ने हाल फिलहाल में एक घोषणा की जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में अब न्यूनतम वेतन की गारंटी ली जाएगी। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो न्यूनतम वेतन की गारंटी लेता है। लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनका मानदेय भी समय से नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर वो कर्मचारी ये सवाल खड़े करते हुए नजर आए कि आखिर न्यूनतम वेतन की तो गारंटी सरकार ले रही है, लेकिन जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनके मानदेय का क्या? जो उनका महीनों से मानदेय रुका हुआ है, जो उनका अल्प मानदेय है, उसको लेकर आखिर सरकार कब कोई कदम उठाएगी? वहीं ये भी देखने को मिला कि जो उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक हैं उन्होंने साफ तौर पे ये सवाल खड़े कर दिए कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो में जो उनसे वादा किया था पहले उसको पूरा किया जाए, क्योंकि अधिकारियों की हिलावाली की वजह से अब तक वो वादे भी नहीं पूरे हो पाए हैं जो इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए थे। उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवक इस वक्त पर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके मानदेय को लेकर तमाम सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। इन ग्राम रोजगार सेवकों के द्वारा लगातार तमाम बड़े अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात की जाती है और इस हाल फिलहाल में भी देखने को मिला कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी के द्वारा मुलाकातें कई सारी की गई है। फिलहाल इस वक्त पर मुलाकात किस किस से हुई है और जो न्यूनतम वेतन की बात सरकार की तरफ से की गई है इस पर कुलदीप द्विवेदी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महाकुंभ का आयोजन होता है जिसमें रोजगार महाकुंभ एक नाम दिया जाता है और इस बीच में देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है वो देश का एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो न्यूनतम वेतन की गारंटी देता है और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो युवा आएंगे अब नौकरियों में उनके वेतन की गारंटी होगी। लेकिन इस बीच में ये भी देखने को मिला कि तमाम जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना होता है कि अभी तक हमारा मानदेय समय से नहीं आ पा रहा है, तो न्यूनतम वेतन की जो गारंटी हो रही है उससे क्या कुछ खास होने वाला है क्योंकि मानदेय ही कर्मचारियों का फंसा हुआ नजर आता है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या जो ये सारी चीजें हो रही हैं वो धरातल पर बिल्कुल लागू हो पाएंगी या फिर जो कर्मचारियों की समस्या है उनके हल के लिए सरकार कोई कदम उठा पाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच तो बहुत अच्छी है जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को अधिकारी बदल देंगे। जी, अभी तो गारंटी की बात कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन देंगे, न्यूनतम मानदेय देंगे। जो अभी रोजगार सेवक या अन्य संविदा कर्मचारी हैं उनका तो सही समय पे मानदेय नहीं मिल पाता, उनका कोई अस्थायी ही नहीं है। माननीय मंत्री जी अलग तरह से बयान देती हैं। जी, क्या करेंगी ये सब केवल घोपला है, कुछ नहीं करने वाले हैं, बल्कि संविदा पे और शोषित पे नौकरी दे करके ऐसे लोगों को जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रही सरकार। जी कुलदीप जी, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंचों से तो बयान दे देते लेकिन जो फिर बीच में अधिकारी होते हैं उनकी हिला हवाली की वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आती हैं। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही डिफेंस एक्सपो पार्क में हम लोगों का वादा किया था लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे आज रोजगार पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, वो भी केवल एक वो हो जाएगा, केवल भाषणबाजी रह जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। केवल आउटसोर्सिंग पर केवल एजेंसियां ऐसे युवाओं को बर्बाद करने का काम करती हैं। जी कुलदीप जी, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया था कि नए जो प्रमुख सचिव आए उनसे जल्द से जल्द आप लोगों के द्वारा मुलाकात की जाएगी और जो आप लोगों की मुख्य समस्या है जैसे कि मानदेय समय से ना आना, अल्प मानदेय होना या अन्य सुविधाएं, उसके लिए आपकी मुलाकात करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो क्या कुछ अपडेट्स हैं उसके लिए? ग्राम रोजगार सेवकों के लिए क्या कुछ कदम उठाए? हम लोग 3 दिन पहले माननीय राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी से मिले। हम लोगों के ऊपर विद्याशंकर त्रिवेदी जी का एक शासनादेश है कि मनरेगा के अलावा कोई काम ना लिया जाए, लेकिन मनरेगा के अलावा अन्य बहुत सारे काम लिए जाते हैं। अभी बीच में क्राफ्ट सर्वे जो कृषि विभाग का है जिसको लेखपाल को करना चाहिए वो हम लोगों पे थोपा जा रहा है। माननीय मंत्री जी से मिलकर के मैंने अपनी संवेदनाओं को रखा है। माननीय मंत्री जी ने ग्राम विकास आयुक्त को चिट्ठी भी लिखा है कि इनसे कोई कार्य ना लिया जाए, ये मनरेगा का काम करते हैं, इनसे मनरेगा का काम लिया जाए। सरकार तो हमको बहुत सारा यूज करती है लेकिन लिखित में कुछ नहीं। लेकिन अगर सरकार हमसे कराना चाहती है तो हमको उसका वो दे दे, खतौनी निकालने का भी अधिकार दे दे, हमको वो भी काम देने का काम कर दे, हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी गारंटी तो लीजिए, हमारी गारंटी आप ले नहीं रहे हैं, केवल काम कराने के लिए कह रहे हैं। अगर मान ले रहे हैं हम सर्वे करने जा रहे हैं, हमारे किसी साथी को किसी जानवर ने काट लिया तो उसकी गारंटी कौन लेगा?
तो हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इसको हटाया जाए। ये जिसका काम है उसको लगाया जाए, हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। जी कुलदीप जी, क्या आने वाले वक्त में किसी प्रकार का कार्यक्रम देखने को मिल सकता है ग्राम रोजगार सेवकों की तरफ से? बिल्कुल, कार्यक्रम अब चुनाव नजदीक है जी। और उसको देखते हुए माननीय नेतागण भी बहुत सारे जो बयानबाजी कर रहे हैं, अब संगठन भी एक मुक्त होकर के लखनऊ में भिड़ने का काम करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन करने का भी काम करेगा। जी कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।